है वो लाइन जोड़ने का काम जारी है। मजीद ये भी बताइएगा कि कब तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? आज बिल्कुल हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत SSGC ने जो मज़कूरा मुकाम है उस मज़कूरा मुकाम की निशानदही नहीं की है, लेकिन जो SSGC ने टाइम फ्रेम दिया है वो दिया है रात सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक, यानी कि 24 घंटों को टाइम दिया था। लेकिन SSGC की जानिब से पूरे कराची में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गैस बंद कर दी जाती है। तो 24 घंटों को तो टाइम दिया था, लेकिन ये टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ के अब 32 घंटों पर पहुँच चुका है। यानी कि कराची में गुज़श्ता रात 10 बजे से तमाम तर इलाकों में गैस की फराहमी बंद कर दी गई थी और 14 घंटे ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, जहां जिसकी वजह से कराची में हम देख रहे हैं कि गैस की फराहमी बंद है और पीर की सुबह 5 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। जी, पीर की सुबह 5 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। ये बताइएगा वसीम, इस बात को इंश्योर किया गया है कि कल 5 बजे तक जारी हो जाएगी, गैस बहाल हो जाएगी, या फिर मज़ीद टाइम भी लिया जा सकता है? क्योंकि हम अमूमन यही देखते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन की तरफ से भी यही चीज़ें सामने आती हैं, जब भी लाइन की मरम्मत होती है तो मज़ीद टाइम ले लिया जाता है। गैस के हवाले से सुई सदरन की तरफ से भी यही शिकायत सामने आती हैं। जी बिल्कुल, अब तक की जो हमारी बात हुई है, जो ज़राए हैं उनका ये बताना है कि SSGC ने जो टाइम फ्रेम दिया है 24 आवर्स, यानी कि उस टाइम फ्रेम में SSGC हुकाम का कहना है और ज़राए का भी ये बताना है कि जो 24 इंच कदर की पाइपलाइन है उसका जोड़ने का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा और काम मुकम्मल होने के बाद गैस की फराहमी को बहाल कर दिया जाएगा। जी, काम मुकम्मल होने के बाद गैस की फराहमी को बहाल कर दिया जाएगा। वसीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरह आप शहरियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। उनका यही कहना था कि आम दिनों में भी उन्हें गैस जो है मैसर नहीं है, तो अगर 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है तो कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो आजिज़ आ चुके हैं। हम हर हफ्ते अपने नाज़रीन को मुख्तलिफ़ इलाकों में जो गैस के मसाइल है उससे आगाह करते हैं और इलाका मकीनों की जो सूरत हाल है और जो मसाइल दरपेश हैं गैस के हवाले से वो मंज़र आम पर लाते हैं। तो उन तमाम तर सूरत हाल से यही बात सामने आती है कि शहरी जो हैं वो अब ज़हनी अज़ियत से दो चार हो चुके हैं और गैस की बंदिश को सहना अब इनके लिए मामूल बन चुका है। जैसे कि शहरी ने बताया कि 24 घंटे तो क्या, हमने तो 48 घंटों की भी गैस की बंदिश बर्दाश्त की है। लेकिन इसके साथ साथ शहरी कहते हैं कि एक जानिब या तो गैस की बंदिश की जाती है, प्रेशर में कमी का सामना होता है, तो दूसरी जानिब होशरुबा बिल यानी कि गैस के भारी भरकम बिल भेजे जाते हैं। जैसे कि नाज़रीन ने बताया कि जो इलाका मकीन है उन्होंने बताया कि 500 रुपये का गैस का बिल आता था, अब 1200 या 1500 का आया है। इसी तरीके से ऑफ एंड ऑन जो हमारी इलाका मकीनों और दीगर शहरों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस बार गैस का बिल बहुत ज़्यादा आया है। और इसके साथ साथ शहरियों ने ये शिकवा भी किया है कि अभी तो बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आवाम को जो है वो लॉलीपॉप देने के लिए अगले महीने में हो सकता है कि बिजली के बिल सस्ते कर दिए जाएँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को यूटिलिटी बिल्स की मद में जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे ना सिर्फ रिलीफ दिया जाए, बल्कि जो बुनियादी सहूलतें हैं बिजली, पानी, गैस, इसकी फराहमी को बिला तातुल यकीनी रखा जाए, क्योंकि ये बुनियादी सहूलियात है और इसके बगैर अब ज़िंदगी गुजारना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो इस वजह से शहरियों का मुतालबा है, बिलखुसूस सुजानी टाउन सेक्टर 7A की जो मकीन है, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, यहाँ के बुज़ुर्ग अफराद हैं, सबका यही मुतालबा है कि बुनियादी सहूलियात बिलखुसूस गैस, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये अब ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। इसके बगैर अब ज़िंदगी गुजारना जो है वो दुश्वार है। तो यही मुतालबा जो वो सामने आ रहा है। जी, यही मुतालबा सामने आ रहा है कि गैस की बहाली जल्द से जल्द यकीनी बनाए जाए। इसी पर बात करने के लिए अक्सा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहर कायद के निस हिस्से को 24 घंटे के लिए गैस की बंदिश का सामना है। मरम्मती काम की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 5 बजे से 24 घंटे के लिए गैस बंद है। बल्दिया में अक्सा शाहिद मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या कहना है मकीनों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ और जैसा कि आपने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैस की जो किल्लत है वो देखने में आ रही है, क्योंकि जो लाइनों का मरम्मती काम है वो मुकम्मल किया जा रहा है। 31 किलोमीटर की जो है वो लाइन जो है वो 31 किलोमीटर 24 इंच कदर ट्रांसमिशन की जो है वो लाइनें डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैस की फरहमी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन यहाँ के इलाका मकीनों का ये कहना है कि ये तो इस वक्त की बात आप कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर 2 साल से जो है वो गैस की
जो है वो फरहमी नहीं की जा रही। यहाँ के लोग जो है वो सिलेंडर्स पे और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो अपना गुसर बसर कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर अभी 24 घंटे गैस बंद हुई है तो इससे इनके ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मुस्तकिल तौर पे जो है वो गैस की फरहमी मुअत्तल है। यहाँ पे इलाका मकीन आपको मेरा कब में नज़र आ रहे होंगे, इनसे बात कर लेते हैं, वो जानते हैं कि कितना अरसा हो गया गैस की किल्लत को, और बताएं कि किस तरीके से गुजारा करते हैं। बस ये है कि बेटा कभी एलपीजी लाते हैं, एलपीजी का सिलेंडर लाते, गुजारा हो रहा है, बस उनकी अपनी मर्जी है, जब बंद कर देते हैं। और एलपीजी लाते हैं वो भी इतना महंगा कि मैं आपको क्या बताऊं, शायद आपको भी कहीं भी नज़र आता होगा, मेरा ख्याल है 250 के करीब है। तो एक आदमी किराए के घर में रह रहे तो गैस के बिल को बर्दाश्त करे या मतलब एलपीजी को बर्दाश्त करे, तो बराए मेहरबानी हम लोग का यही हालत है। बाबा से भी कुछ मालूमात कर लीजिएगा। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि जैसे कि अभी मरम्मती काम चल रहा है, तो गैस की फरहमी को सुबह 5 बजे से जो है वो 24 घंटे तक मुअत्तल कर दिया गया है। तो आप ये बताएं कि आपके इलाके में किसी इलाके में जो है वो किसी एरिया में गैस आती थी जहाँ पे अब गैस नहीं आ रही हो? हमारे पूरे एरिया में नहीं है, बल्दिया में 8 ब्लॉक और 9 ब्लॉक हम लोग वहाँ ही रहाइश पजीर है, हम लोग वहाँ नहीं है। सुबह गैस आती ही नहीं है? नहीं आती नहीं है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। वैसे तो टाइम टेबल ये बना दिया गया है कि जो है वो रात को 10 बजे गैस चली जाती है। वो सिर्फ ये हम लोग तो समझ एक किस्म के गोट पे रहते हैं, ये शहर वालों के लिए टाइम टेबल है, हमारे लिए टाइम टेबल कोई भी नहीं है। यानी अभी जो गैस की फरहमी बंद की गई है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क तो अब क्या करें, लकड़ियाँ जला रहे या सिलेंडर के गैस लेनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे आप ये बताइएगा कि मुख्तलिफ होटल्स भी हैं, तो किस तरीके से होटल वाले गुजारा करते हैं? वो भी एलपीजी वगैरह लगा के गुजारा करते हैं, वैसे तो लकड़ियाँ जलाते हैं। इसके अलावा अच्छा, आप सुबह कितने बजे घर से निकले थे? सुबह 8 बजे घर से निकले। तो उस वक्त गैस आ रही थी आपके घर पर? कोई भी नहीं है। कोई भी गैस नहीं, अभी तक नहीं है, बच्चों ने नाश्ता बाहर से किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप घर जाएंगे तो गैस मिलती है और रात को 10 बजे तक गैस आती है आपके इलाके में? नहीं, कभी कभार कम आती है, बगैर मशीन के नहीं आती, मशीन लगानी पड़ती और कभी मशीन लगा, यानी आपने मशीन लगाई हुई है? बिल्कुल लगानी पड़ती है। क्या कभी करें? कभी पानी आ जाता पूरे है, मोहल्ले में लगे पानी आ रहे हैं बीच में, कभी पानी आ रहा है जी गटर लाइन का पानी आ रहा है। जी जी, ये भी एक परेशानी है। बिल्कुल परेशानी है। मैडम मैं आपसे और गैस के बिल कितने आ रहे नहीं हैं? चलती, गैस के बिल का 20 मरतबा आया था, तकरीबन 7,000 रुपये। आप लोग भरते हैं? तो भरेंगे, क्या करेंगे? क्या करें, मजबूरी है, फिर गैस का यहाँ पे जो है वो ये सुबह 8 बजे यहाँ पे आए हैं और इनके घर में जो है वो गैस नहीं थी। यहाँ पर जो मरम्मती काम हो रहा है उससे यहाँ के लोगों को कोई खबर भी नहीं है और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे गैस की फरहमी होती ही नहीं है। एलपीजी के ज़रिए लोग जो है वो अपना गुजारा करें। ये बताइएगा आप कौन से ब्लॉक में रहते हैं? मैं मौजगोड़ में रहता हूँ, काशिला गोट है इलाका हमारा। पहले पानी आता था, पहले सही आता था, उसके बाद पानी आया, आस्ता बंद हो गया। गैस की क्या सूरत हाल है? अब आता ही नहीं है, बंद है। वो भी नहीं आती? वो भी थोड़ा बहुत आता था, अभी वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई दरख्वास्त वगैरह की है? दरखास्त नहीं की। कोई अभी कभी आप लोगों ने धरने वगैरह दिए? इतना अरसा आप बता रहे हैं कि गैस नहीं दिए थे, वहाँ बस पार्कों में दिए थे, फिर भी नहीं आया। फिर पानी भी नहीं आते और हमारा गैस भी नहीं आते। वो बोलते 20-20 हज़ार रुपये जमा करो तुम्हारा गैस आएगा। ये मसले भी अभी आए। बोलो कुछ 20,000 रुपए किस चीज के मांगते हैं? एक घर का बोले देगा, कलेक्शन डालेगा, गैस आएगा। उसके अभी यहाँ पर कनेक्शन नहीं है? कलेक्शन यहाँ पे कोई भी नहीं है। बिल्कुल, ये बात अभी देखने में आई है कि यहाँ पर इन्होंने जब धरना दिया तो इनको 20,000 रुपये जो है वो हर घर से मांगे जा रहे हैं कि गैस का जो है वो कनेक्शन यहाँ पे डाला जाए, बजाय कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े हों और इनके जो है वो मसाइल सुने। यहाँ की आवाम जब धरने देने जाती है तो उनको जो है वो इस चीज़ का सामना होता है। यहाँ पर जो मरम्मती काम किया जा रहा है गैस कंपनी की तरफ से, जो 31 किलोमीटर 24 इंच की जो कतर लाइन डाली जा रही है, उससे जो है वो यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ के लोग पिछले 2 साल से जो है वो बगैर गैस के जो है वो गुजारा कर रहे हैं। सिलेंडर और एलपीजी और यहाँ तक के जो जुर्म है मशीन घर में लगाना, और वो भी जो है वो लोग यहाँ कर रहे हैं मजबूरी के तौर पर। और उससे ये होता है कि गैस के प्रेशर जो है वो तेज़ हो जाता है और गैस को जो है वो पाइपलाइनों में से खींचता है, जिसमें यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अक्सर उसमें गटर के जो है वो पानी भी लोगों के घरों में आने लगता है पाइपलाइन के ज़रिए, क्योंकि जब मशीन जो है वो गैस के जो कनेक्शन है वहाँ से जब ज़बरदस्ती प्रेशर के साथ गैस खींचती है तो वहाँ से पानी जो है वो निकल कर इनके घरों में आ जाता है। ये अंदाज़ा लगा लें कि जब एक मशीन इतने प्रेशर से एक चीज़ को खींच रही है तो वो कितना ख़तरनाक है इन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो उसमें गुजारा कर रहे हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, 7-7 हज़ार के बिल जो है वो अलग भरते हैं। यहाँ पे ये लोग जो मौजूद हैं ये शिकायत करते हैं कि अब तक जो है वो गैस की यहाँ पे नहीं आई है। आप इधर आएँ, ये बताएं कि
गैस नहीं आ रही, स्वीट सदर्न कंपनी जो है वो काम कर रही है, तो आपको लगता है कि क्या ये सही है कि इस तरह से लोगों के घर में गैस बंद कर देना? बेटा सब चोर है, हुकूमत चोर है, पुलिस चोर है, गैस वाला चोर है, पब्लिक चोर है, बिल्कुल निज़ाम बिल्कुल बराबर नहीं है, महंगाई है, सब सारा लोग उसको पानी 1500 रुपये सुजकी मिलते हैं, इसमें 4 ड्रम पानी आता है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये हालत बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है हालत लोगों का। आपको मेहरबानी करो हुकूमत, हाँ ये इसका बिजली ऐसा हालत है, बिजली बिल ज़्यादा आता है, गैस नहीं है, गैस का बिल ज़्यादा आता है, कुछ भी नहीं है। हमारा गाड़ी खड़ा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, आखिर हम लोग शाम तो लिया मिट्टी खावे, अफसोस की बात है। कोई मुल्क में ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में है। देखो गटर लैंड नहीं बनाता, ये रोड खराब होता है, इसके बाद बनाएगा तो उसका फायदा क्या है? कुछ फायदा पे मिलते है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया अक्सा, आप हमें अपडेट कर रही थी। वसीम ने भी हमें अपडेट किया इसी टॉपिक पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़े, आपको बताएं स्विस सदर्न गैस कंपनी का अनोखा इक़दाम, शहर के निसफ हिस्से को 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस बंदिश के साथ ही होटल्स पर रश बढ़ गया। शहरी कहते हैं कि सुबह उठते हैं तो पता लगता है कि पूरा दिन गैस नहीं होगी, इसलिए होटल पर नाश्ता करने आए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे फरहान खान से। जी फरहान। जी बिल्कुल, शहर कैद में स्विस सदर्न गैस का जो वो अनोखा इक़दाम 31 किलोमीटर की 24 इंच की जो वो गैस लाइन का मरम्मती काम जारी है, जिस वजह से आज सुबह से शहर कैद के निस्फ से ज़ाहिर इलाकों के अंदर 24 घंटे के लिए मुकम्मल गैस जो वो बंद कर दी गई है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि शहर कैद के होटलों पर जो है इंतहा से ज़्यादा रश बढ़ता चला जा रहा है। मेरा कम में एक होटल भी मौजूद है जहाँ पर जो वो शहरियों की लंबी कतार होटलों पर जो वो अपना नाश्ता लेने के लिए खड़ी हुई है। इस वक्त एक शहरी में हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं कि यार घरों में गैस आनी चाहिए ना, अगर चलें कोई मसला आ जाता है तो आप उसको इन्फॉर्म करें, उसको पहले से इशू को रिजॉल्व करें। लेकिन दूसरा ये कि बिल तो उतना ही आएगा, सबसे बड़ा मसला भी यही है कि बिल भी उतना ही आएगा। सब कुछ आपने गैस 24 घंटे बंद की, आप जितने यूनिट हम खर्च करने हैं उससे देखें 50-60 यूनिट खुद बढ़ा के एक बिल पेश कर देते हैं। हमारे मुल्क को ज़रा जीने तो दो यार, इधर इस मुल्क को जीने दो। बिजली के असल अपने मसाइल चल रहे हैं, गैस के अपने मसाइल चल रहे हैं, पेट्रोल अपना बढ़ा हुआ है, लोगों की परेशानियां तो देखें आप। इस्तेदाद नहीं है कि वो जो वो होटलों का रुख करें। शहर कैद में जो वो गैस बंदिश शहरियों के लिए वैसी जो है वो इम्तहान बनी हुई है, जबकि 24 घंटे की गैस बंदिश के बायस मजीद जो वो दुश्वारी का सामना होटलों पर हम देख रहे हैं रश बढ़ता जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब पर शहरियों का शिकवा भी है कि गैस तो बंदिश की जाती है लेकिन भारी भरकम बिलों की जो है की कोई भी जो वो कदरन कमी नहीं आती, जिस वजह से शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ती चली जा रही है। जी, बारिश के मौसम का मजा लेने कराची के अवाम ने साहिल का रुख कर लिया। अवाम की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने टर्टल बीच पर पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए एंजॉय करने समंदर पर आए हैं। मजीद जानेंगे अक्सा शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं टर्टल बीच पर और जैसे कि आप जानते हैं आज है छुट्टी का दिन और मौसम भी कराची का है बहुत ज़्यादा खुशगवार, तो लोगों ने रुख किया है साहिल का। बड़ी तादाद के अंदर अवाम यहाँ मौजूद है, मेरे साथ एक फैमिली भी यहाँ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं। छुट्टी का दिन है, काम की मसरूफियात निकाल के बच्चों को लेकर यहाँ पर आप आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को लेके आए, छुट्टियाँ ख़त्म पे, बच्चे मसरूफियात की वजह से नहीं आ पा रहे थे लेकिन आ जाएं। पानी भी बहुत ऊंचा चांद पे चढ़ा हुआ है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी बड़े भी सब मिल के। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमें ये बताएं कि मतलब पाबंदी है, पाबंदी के बावजूद आप लोग यहाँ पर आए, इसीलिए आ गए? बहुत ख्याल कर रही है सबका, बार बार आके हम लोगों को ही बोल रहे हैं कि आप लोग पीछे होके रहें, बहुत ख्याल कर रहे हैं, बहुत हम लोगों के साथ अच्छी मिलके वो कर रहे हैं। फैमिलीज भी इंजॉय कर रहे हैं, ख़वातीनें वो भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। कराची वालों को इंजॉयमेंट का मौका चाहिए और जैसे ही मौसम खुशगवार होता है सारी आवाम जो है रुख करती है साहिल का। जी, कराची सयाहों के लिए दुनिया का दूसरा ख़तरनाक तरीन शहर करार। सयाहों के लिए दुनिया के ख़तरनाक तरीन शहरों की फहरिस्त जारी। 100 में से कराची का स्कोर 93.12 रहा। शहर को सबसे ज़्यादा ज़ाती सलामती का ख़तरा था, जो जराइम, तशद्दुद, दहशतगर्दी के ख़तरात और मुआशी कमज़ोरियों के ख़तरे की अक्कासी करता है। शहर कायद को इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रिस्क का भी सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
हाँ, टूरिज़्म अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो हमारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा, कोई देखने ही नहीं आएगा। और जो अब पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जो पैसे मतलब आता है पाकिस्तान के पास, वो भी आना ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत ने जो है दहशतगर्दी को हवा दी हुई है, महंगाई बढ़ाई हुई है और जो है बिजली की लोड शेडिंग, बिजली का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, तो लोग जो है इस पर तंग आके जो है दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। लोगों से जो है इन्होंने रोज़गार छीन लिया है, लोग परेशान हैं इस वजह से। ख़तरनाक तरीन ममालिक में इसलिए शामिल होता है क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं समझता हूँ वो कराची की तरफ ध्यान नहीं देते हैं बनिस्बत बाकी शहरों के। पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ानी चाहिए और पुलिस को क्या नाम है इस चीज़ पे रखना चाहिए कि भाई आप क्या नाम है जिन पे शक हो उनको पकड़ के चेकिंग करें, रात में नाके लगाएं। इससे ये होगा कि जो वारदातें होंगी थोड़ी कम हो जाएंगी। सिंध में सैलाब के दौरान फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद के अखराजात की भी निशानदेही। तफसीलात इस रिपोर्ट में। करप्ट अफसरान ने सैलाब मुतासरीन को नहीं बख्शा। सैलाब मुतासरीन के फंड्स में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हकायक से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट में फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद के अखराजात की भी निशानदेही की गई है। PDMA की ऑडिट रिपोर्ट में बड़े इतराजात। रिपोर्ट में कहा गया है कि GST छूट के बावजूद सप्लायर को 42 करोड़ 96 लाख रुपए की अदायगी की गई। डिप्टी कमिश्नर को जारी 30 करोड़ रुपए फंड के अखराजात की तफसील फराहम नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर मोटियारी पर ऑडिट में 4 करोड़ 47 लाख रुपए फंड्स की मुबैना खुर्दबुर्द का शुबा भी जाहिर किया गया। डिप्टी कमिश्नर को क्रॉस चेक के बजाय खिलाफ कानून कैश में 7 करोड़ 71 लाख रुपए फराहम किए गए। सांगड़, जामशोरो, थरपारकर, मटियारी, नौशेरो फिरोज, खैरपुर और मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर भी फंड्स की खुर्दबुर्द में शामिल। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन, टेंट, मच्छरदानियों और दीगर एशिया की मालियत ज्यादा जाहिर की गई। राशन की फी बैग कीमत 9,000 रुपए फी बैग दी गई। 2 माह बाद तकरीबन इतने ही आइटम के राशन बैग की कीमत 3,350 रुपए था 3600 रुपए जाहिर की गई। कॉन्ट्रैक्ट में राशन की तरसील शामिल होने के बावजूद सप्लाई का अलग से 3 करोड़ रुपए से जायद का ठेका दिया गया। PDMA के गोदामों में इमदादी सामान के स्टॉक्स और आमदोरफ्त का डेटा मुरतब नहीं किया गया। मुतासरा इलाकों से पानी निकालने वाले ट्रकों की तादाद और फ्यूल में भी गलत मालूमात फराहमी का भी इंकशाफ। एक ही ट्रक को एक वक्त में कई इलाकों में पानी निकालते हुए जाहिर किया गया। बगैर वक्त और काम की तफसील के गाड़ियों को फ्यूल दिया गया। खराब गाड़ियों को भी काम करते हुए जाहिर किया गया। मुतासरीन में इमदादी एशिया की तरसील में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां भी सामने आई हैं। साथ ही जिला में 28,871 मुतासरीन को एक ही किस्म की इमदादी सामान की फराहमी मुतअद्दिद मरतबा जाहिर की गई। इमदाद की मिकदार और वसूल करने वालों की तादाद में भी मुताबिकत नहीं। कई अजला में इमदाद वसूल करने वालों की सिर्फ तादाद का अंदराज, बाकी कोई तफसील दस्तयाब नहीं। मिल्क कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ बारिशों की पेशगोई। ताहम शार फैसल की बुलंद इमारतों पर अब भी साइन बोर्ड मौजूद। तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश नुकसान का बायस बन सकती है। साइन बोर्ड गिरने के बायस कीमती जानों का ज़ियाब का भी खदशा है। नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी इस वक्त शार फैसल पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शार फैसल पर और मेरे कब में आप देख सकते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर जो है वो होर्डिंग बोर्ड्स जो है वो लगे हुए हैं। बारिशों की पेशगोई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 2 रोज़ बाद जो है वो शहर में तेज़ और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई बताई गई है। लेकिन चूँकि ये बोर्ड हटाए जाने चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से भी अहकामात हैं, उसके अलावा मेयर कराची की जानिब से भी अहकामात हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उन पर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स नहीं लगेंगे क्योंकि ये हादसे का सबब बनते हैं। जब तेज़ बारिशें होती हैं तो इसकी वजह से ये बोर्ड जो है वो गिर जाते हैं और उसकी वजह से शहरी जो है वो ज़ख्मी होते हैं। माजी में भी इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमें मिलते हैं। बड़ी बड़ी जो शाराएँ हैं उन पर ये जो प्राइवेट कंपनीज़ के बिलबोर्ड जो है वो हमें नज़र आते हैं और वो जब तेज़ बारिशें शहर में होती हैं तो उसकी वजह से वो बोर्ड गिरते हैं। उस गिरने की वजह से कई शहरी जो है वो माजी में भी ज़ख्मी होते रहे हैं और अब भी शहरी हुकूमत इस बात पर जो है वो ख़ास तवज्जो देने की इसको ज़रूरत है कि जो शहरी हुकूमत के जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। हमारी जो शहरियों से बात हुई उनका ये कहना था कि सूबाई हुकूमत को और जो बल्दियाती हुकूमत हो उसको फोकस करने की ज़रूरत है कि शहरियों को वो हादसे से बचाएँ क्योंकि तेज़ बारिशों में ये होर्डिंग बोर्ड्स जो है वो हवाओं के साथ गिर जाते हैं जिससे शहरी ज़ख्मी होते हैं, जो शहरियों के लिए परेशानी और दुश्वारी का बाइस बनते हैं। तो शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि शहरी हुकूमत जो है वो इस बात पर तवज्जो दे कि ये बिल्डिंग पर जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के बोर्ड जो है फिलफौर जो है वो उनको हटाया जा सके। जी,
मिल्क रिटेलर्स का दूध की पैदावार में कमी का दावा। मिल्क रिटेलर्स वहीद गद्दी कहते हैं कि हीट स्ट्रोक से जानवरों की अमवात के बायस सूरत हाल पैदा हुई है। ओपन मार्केट में कीमत 300 रुपए लीटर से ऊपर जा चुकी है। तफसील जानते हैं नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, देखिए, एक जानिब डेयरी फार्मर्स का ये दावा है कि हीट स्ट्रोक की वजह से हज़ारों जानवरों की हलाकत हुई है। दूसरी जानिब मिल्क रिटेलर्स का ये कहना है कि दूध की पैदावार में कमी हुई है, जिसकी वजह से दुकानों पर किल्लत पैदा होना शुरू हो चुकी है। स्पोक्स पर्सन मिल्क रिटेलर मौजूद हैं। वहीद साहब, बताइएगा, ओपन मार्केट में दूध 300 रुपये लीटर से ऊपर जा चुका है, कितनी मुश्किलात हैं? जी, बहुत शदीद मुश्किलात हैं, चूँकि हालिया हीट स्ट्रोक से हज़ारों जानवरों की हलाकत और लाखों जानवरों की दूध की पैदावारी सलाहियत में कमी, जिसके 40 से 45% दूध की पैदावार में कमी वाक़या हुई है। तो जाहिर है, जब पीछे से सप्लाई नहीं होगी तो रिटेलर क्या फ़रोख्त करेगा। तो जब वो सप्लाई नहीं मिल पाती है तो रिटेलर ओपन मार्केट से रुजू करता है। तो ओपन मार्केट में 300 प्लस में दूध इस वक्त अवेलेबल है, तो वो 300 प्लस का ख़रीद कर 220 रुपये का कैसे फ़रोख्त करे, ये आप ही हमें समझाइए। इस सिलसिले में हमने कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर आला सिंध को दरख्वास्तें दी हैं कि बराए मेहरबानी डेयरी फार्मर से रब्ता किया जाए और फौरी तौर पर उनके जायज़ मसाइल को हल करके इस सिलसिले को बहाल किया जाए, ताकि दूध में शहरियों को बआसानी दूध दस्तियाब हो। ठीक है, बिल्कुल। मिल्क रिटेलर्स का कहना है कि वज़ीर आला कमिश्नर कराची को ख़त लिख दिया और ये मुतालबा किया गया है कि जो मिल्क रिटेलर और डेयरी फार्मर्स के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, ताकि सारिफ को दूध मैसर आ सके। जी, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मोहतात हो गए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2088 पॉइंट्स की बड़ी कमी हो गई। इंडेक्स 79,000 की सतह भी बरकरार ना रख सका। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 274 अरब रुपए का नुकसान हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स 2000 से जायद पॉइंट्स गंवा बैठा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2088 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.6% कमी से 78,029 की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 80,085 और कम तरीन सतह 77,921 रही। एक हफ्ते में 78 अरब 22 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 68 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ और शेयर्स की कीमत गिरने से सरमायाकारों को 274 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। स्टॉक माहिर अमीन यूसुफ का कहना है कि सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बाइस मनफी रुझान गालिब रहा। सवाल है कि मार्केट क्यों नीचे गई, इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और मार्केट ने 2088 पॉइंट लूज किए हैं। अगर आप देखें तो 278 बिलियन का लोगों को नुकसान हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी 10,662 से 10,388 तक चली गई है। इसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल थोड़ी सी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से लोग थोड़े से सेलिंग पे हैं। देखिए, काफ़ी लोगों को इससे जो होता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस लेवल पे थोड़ी सी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि सरमायाकारों ने 29 जुलाई को स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी पर नजरें जमा रखी हैं। अशरफ खान, सिटी 21। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 29 जुलाई को शरह सूद का फैसला करेगी। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च के मार्केट सर्वे में 75% की राय में शरह सूद में 1% कमी की तवक्का है, जबकि 25% की शरह सूद 20.5% पर बरकरार रखने की राय है। अशरफ खान की रिपोर्ट। शरह सूद क्या रहे, फैसले के लिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 29 जुलाई को सर जोड़ेगी। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा, जिसमें माशी अदद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सरबराही गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद करेंगे और गवर्नर स्टेट बैंक पॉलिसी बयान पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च ने मार्केट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट की कमी की तवक्कुआत हैं। सर्वे में 75% की राय में शरह सूद में कमी की तवक्को है, जबकि 25% को शरह सूद 20% की सतह पर बरकरार रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 11% रहने की तवक्को है। सर्वे के मुताबिक टी बिल्स की नीलामी में कमी भी शरह सूद में कमी का इशारा है। गुज़िश्ता मॉनिटरी पॉलिसी के बाद 6 माह के टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड में 83 से 84 बेसिस पॉइंट कमी हुई है। पिछले मॉनिटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद में 4 साल बाद 150 बेसिस पॉइंट कमी की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 10 जून 2024 को मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट कम की गई थी, जिससे शरह सूद 22% से घटकर 20.5% पर आ गई थी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक शरह सूद में 450 से 550 बेसिस पॉइंट की कमी की तवक्कुआत हैं और जून 2025 तक शरह सूद 15 से 16% के दरमियान आने की तवक्को है। अशरफ खान, सिटी 21।